अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो नुस्खा है बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही मशहूर नुस्खा है। बनाने में भी बहुत ही सिंपल सादा सा नुस्खा है, लेकिन रिजल्ट के लिहाज से कमाल की रिजल्ट रखता है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। तो नाज़रीन, ये आज का जो नुस्खा है इसको अक्सीर बादियान के नाम से याद किया जाता है। इसके क्या क्या फवायद हैं, कहां कहां इसको इस्तेमाल करवाया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है। तो अक्सीर बादियान के अंदर सिर्फ 3 चीजें हैं और तीनों जो है वो कमाल की चीजें हैं, जिसको हर्बल के अंदर, तिब्बे यूनानी के अंदर, कानून मुफरद अज़ा के अंदर एंटीबायोटिक समझा जाता है। इसमें एक चीज है हल्दी, दूसरी चीज है मुलट्ठी और तीसरी चीज है सौंफ। ये ऐसी चीजें हैं जिसको हर कोई जानता है, आम घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। मुलट्ठी एक लकड़ियां टाइप की होती हैं। हल्दी को तो हर कोई जानता है, सौंफ को भी हर कोई जानता है। इसका बनाने का तरीका क्या है कि हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ तीनों को जो है वो आपने बराबर वजन लेना है। 50-50 ग्राम आप ले लें और तीनों को अलग अलग आपने पीस के इनको आपस में मिला लेना है। अच्छी तरह से इनको आपस में मिला लें तो ये आपका अक्सीर बादियान बन जाएगा। बादियान जो है वो सौंफ को कहा जाता है। इसमें चूंकि सौंफ है तो इसका नाम जो है वो अक्सीर बादियान रखा गया है। अब इसको कहां कहां पर इस्तेमाल करवाया जाता है, कौन से अमराज में बहुत ज्यादा ये मुफीद है, उसमें पहले नंबर पर मैदे का अल्सर है। उसके बाद मैदे और आंतों की सोजिश है, आईबीएस का मसला है, फिर खुश्क खांसी है, दमा है, गले का खराब होना है, गले की खराश है, गले का बैठ जाना है। तो इन तमाम अलामात के लिए ये एक मुजर्रब नुस्खा है और फौरी तौर पर आपको ये रिलीफ देता है। फौरी तौर पर ये आपको फायदा देता है अगर इसको सफूफ बना के इस्तेमाल करवाया जाए। बाकी कैप्सूल बना के और इसकी गोलियां बना के वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं, लेकिन सफूफ जो है वो फौरी तौर पर उसी वक्त फायदा देता है। कितनी भी खांसी हो, आप हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ जो है वो आप उसको तकरीबन 1/4 चम्मच आप उसको खिला दें मरीज को, अल्लाह के फजल करम से उसकी खांसी फौरी रुक जाएगी। इसको इस्तेमाल करने का तरीका पानी के साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं, बकरी के दूध के साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं, ऊंटनी के दूध के साथ इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अमराज हैं जिसमें आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। मसलन
आंतों की टीबी हो जाती है और बवासीर हो जाती है, मकद के अंदर जो है वो सोजिश हो जाती है, तो वहां पर भी इसको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।